मेरे प्रिय दोस्तों, आज कहानी के माध्यम से जानेंगे कि भोजन करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए सुनते हैं आज की सुंदर एवं प्यारी कहानी। एक गुरु के आश्रम में आज एक नया शिष्य आया हुआ था। आज उसका पहला ही दिन था। दोपहर होने वाली थी। तभी उसे घंटी के बजने की आवाज सुनाई पड़ी। घंटी की आवाज सुनते ही आश्रम के सारे छात्र अपना अपना काम छोड़कर बड़ी शांति से एक लाइन लगाकर खड़े हो गए। तभी अंदर से कुछ छात्रों ने 2 बड़े-बड़े बर्तनों में भोजन लेकर आए और बगल में पेड़ के पत्तों से बनी थालियों का एक बंडल रख दिया। छात्र एक एक कर जाते और थाली में भोजन लेते हैं। लेकिन नए शिष्य के लिए हैरान करने वाली बात यह थी कि बच्चों की कतार भोजन के बर्तनों से कुछ 5 हाथ की दूरी पर थी और कतार में से एक छात्र जब भोजन के बर्तनों की तरफ बढ़ता तो वह खुद को थोड़ा झुका लेता, जैसे कि वह भोजन को प्रणाम कर रहा हो। फिर वह बड़े शांत भाव से भोजन को थाली में रहता और वहां से दूर जाकर बाकी छात्रों के साथ एक लाइन बैठ जाता। फिर वह कुछ समय तक बड़े ध्यान से अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके कुछ समय तक ध्यान करते और फिर बड़े ही प्रसन्नता और शांत मन से भोजन करता। उस छात्र ने भी भोजन लिया और सभी के साथ भोजन किया। उसने यह भी अनुभव किया कि सभी छात्रों को जरूरत है थोड़ा कम भोजन परोसा जा रहा था। भोजन करने के बाद सभी छात्र कुछ उस समय के लिए आराम करने लगे। कुछ देर तक आराम करने के बाद सभी छात्र फिर से अपने अपने काम में लग गए। सभी शाम होने तक अपने अपने कामों में लग रहे। फिर अचानक से एक घंटी बजने की आवाज आती है और सभी छात्र फिर से अपना अपना काम छोड़कर हाथ पैर धोते हैं, खुद की सफाई करते हैं और कुछ देर बाद फिर से सभी एक कतार में लग जाते हैं। अभी सूरज डूबने में कुछ समय बाकी था और यह छात्रों के भोजन का समय था। इस समय भी सारे छात्र सुबह की भांति भोजन लेते हैं और ग्रहण करते हैं। उसके बाद सारे छात्र आश्रम के आसपास ही टहलते रहते हैं और आपस में बातें करते हैं कि थोड़ी देर बाद आश्रम के अंदर से एक आवाज आती है और सारे छात्र एक कक्ष में जाकर एकत्र हो जाते हैं। फिर आश्रम के गुरु आते हैं और सभी साथ में बैठकर ध्यान का अभ्यास करते हैं। काफी देर तक ध्यान का अभ्यास करने के बाद सारे छात्र शयन कक्ष में जाते हैं और सो जाते हैं। नया छात्र भी सबके साथ यही करता है। उसे यह सब अजीब लग रहा था क्योंकि उसने आज तक ऐसा अनुशासित दिन व्यतीत नहीं किया था और ध्यान कक्ष में भी ध्यान करने में उसका मन नहीं लग रहा था। लेकिन किसी तरीके से सबके साथ उसने सब कुछ किया और फिर सो गया। सुबह प्रातःकाल जल्द ही सारे छात्र उठ गए। उनकी आवाज सुनकर वह नया छात्र भी उठ गया। उसका और सोने का मन कर रहा था, लेकिन उसने किसी तरीके से अपने मन को समझाया और बाकी शिष्य जो कर रहे थे वही वह भी करने लगा। सारे छात्रों को दैनिक कार्यों से निवृत्त करने के बाद गुरु के पास जाकर ध्यान करने बैठना होता था। नया छात्र भी उन सबके साथ ध्यान करने बैठ गया, लेकिन उसका मन भटक रहा था। वह सोच रहा था कि मैं यहाँ क्यों आ गया हूँ। लेकिन किसी तरीके से उसने अपना वक्त काटा और ध्यान से हटने के बाद सभी सदस्य फिर से अपने अपने कामों के लिए निकल पड़े। कोई भिक्षा मांगने, कोई बगीचे की देखभाल करने, तो कोई खाना बनाने, किसी को सफाई करनी है। जिन छात्रों को जो काम दिया गया था वह अपने काम पर निकल पड़ा, लेकिन वह नया छात्र वहीं खड़ा रहा। गुरु की नजर उस छात्र पर पड़ी तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, क्या हुआ, कुछ परेशानी है? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, कोई परेशानी नहीं है। गुरु ने कहा, चिंता मत करो, कुछ दिनों में तुम यहाँ के सारे तौर तरीके सीख जाओगे। इतना कहकर गुरु जाने लगे, लेकिन वह शिष्य वहीं खड़ा रहा तो गुरु ने कहा, मुझे लगता है तुम्हारे मन में कोई प्रश्न चल रहा है, पूछो क्या प्रश्न है? उसने संकोच भरी आवाज में पूछा, गुरुजी, जब मैं कल आया तो मैंने देखा कि सारे बच्चे भोजन के सामने अपना सिर झुका रहे थे और भोजन करने से पहले हाथ जोड़कर कोई प्रार्थना कर रहे थे। आखिर सारे शिष्य भोजन से पहले ऐसा क्यों करते हैं? क्या आप मेरी इस जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं? गुरु ने कहा, जरूर, लेकिन इसके साथ ही आज मैं तुम्हें भोजन करने के सही तरीके और भोजन के दौरान की जाने वाली गलतियों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे कक्ष में चलना होगा। शिष्य गुरु के कक्ष में जाकर उनके सामने बैठ जाता है। गुरु कहना शुरू करते हैं। सभी छात्र भोजन के समय अपना सिर झुकाकर भोजन के प्रति अपना आभार प्रकट कर रहे थे और जब वह छात्र हाथ जोड़कर आज का भोजन देने के लिए
ब्रह्मांड की अनंत शक्ति को धन्यवाद कह रहे थे। साथ ही उस किसान को जिसने भोजन को उगाया, उस मजदूर जिसने उस भोजन को आश्रम तक पहुंचाया और उस रसोइये को जिसने उस भोजन को बनाया, उन सब के प्रति आभार प्रकट कर रहे थे। शिष्य ने पूछा, क्या आभार प्रकट करने से कुछ होता है? गुरु ने कहा, आभार प्रकट करने से किसान, मजदूर या रसोइये का तो कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा करने से हमारे अंदर भोजन के प्रति सम्मान और लगाव पैदा होता है। और आभार प्रकट करने से हमें आंतरिक शांति मिलती है, जिससे हम ज्यादा शांति से भोजन कर पाते हैं। साथ ही शांत मन से किया गया भोजन आसानी से पचता है और शरीर में लगता भी है। गुरु ने आगे कहा, थाली में रखा भोजन जिसे हम ग्रहण करने वाले हैं, वह कुछ समय बाद हमारे शरीर का एक हिस्सा बन जाएगा। इसलिए हमें उस भोजन को किसी बाहरी पदार्थ के रूप में नहीं, बल्कि अपने शरीर के एक हिस्से के रूप में देखना चाहिए। और यही कारण है कि भोजन ग्रहण करने के पहले सारे छात्र उस भोजन को बड़े शांति दृष्टि से देखते हैं। गुरु ने शिष्य की तरफ देखकर कहा, अब हम बात करेंगे भोजन करने के सही तरीकों के बारे में। गुरु ने कहना शुरू किया कि दिन में सिर्फ 2 बार ही भोजन करें। भोजन को पचाने के लिए हमारे शरीर की ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च होता है। अगर हम पूरे दिन हर कुछ समय बाद खाते ही रहते हैं, तो हमारा शरीर भोजन को पचाने में भी व्यस्त रहेगा। तो हम हर समय भारीपन और आलस्य महसूस करेंगे। साथ ही हमें हर समय ऊर्जा की कमी महसूस होती रहेगी, जिससे हम किसी भी काम में अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएंगे। एक बात याद रखो, जिस भोजन से तुम्हारे शरीर को आलस है और भारीपन महसूस हो, तो इसका मतलब है कि वो भोजन तुम्हारे शरीर को स्वीकार नहीं है। तुम्हारा शरीर ऐसे भोजन के लिए मना कर रहा है, इसलिए तुम्हें ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। गुरु ने कहा, दूसरी बात, जब जब तुम्हारे सामने भोजन हो तो उसे हमेशा अपने हाथों से खाओ। उसे किसी चम्मच या किसी अन्य वस्तु से ना खाएं। जब हम भोजन को अपने हाथों से छूते हैं, तो हमारे मस्तिष्क को पता चलता है कि भोजन आने वाला है, जिससे मस्तिष्क का हमारे मुंह, पेट और आंत से निकलने वाले रसों को पहले ही संदेश देता है कि भोजन आने वाला है, जिससे हमारे अंदर का काम आसान हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने हाथों से भोजन करो। इसलिए हमेशा कृतज्ञ भाव के साथ भोजन करें। जब भोजन करें तो उस भोजन के लिए इस ब्रह्मांड की अनंत शक्ति का धन्यवाद करें। साथ ही उन लोगों का भी धन्यवाद करें जिनकी मेहनत की वजह से यह तुम्हें मिल पा रहा है। ऐसा करने से तुम भोजन करते समय ज्यादा शांत और खुश रहोगे। चौथी बात, भोजन करने के लिए हमेशा पलथी मारकर बैठो। जब आप जमीन में बैठकर खाते हैं, तो इससे हमारा मन ज्यादा शांत रहता है, जिससे हम जरूरत से अधिक खाने से भी बचते हैं। साथ ही जब पलथी मारकर खाना खाते हैं, तो हमें बार बार आगे झुकना होता है और फिर सीधा होना पड़ता है, जिससे हमारे आहार नाल से भोजन आसानी से गुजरता है। साथ ही पूरे परिवार के साथ जमीन में बैठकर भोजन करने से परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है। पांचवी बात, सुबह ज्यादा, दोपहर में कम और रात में सबसे कम भोजन करना चाहिए। सूरज उगने के 2.5 घंटे बाद तक हम जो कुछ भी खाते हैं, वह हमारे शरीर के द्वारा आसानी से पचा लिया जाता है। वह शरीर में सबसे ज्यादा और पोषित होता है। जैसे जैसे दिन ढलता है, हमारे शरीर के द्वारा भोजन को पचाने की क्षमता कम होती चली जाती है। सूर्यास्त के बाद हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन अच्छी तरह से नहीं पच पाता और फिर यह कई सारी समस्याओं का कारण बनता है। इसीलिए कोशिश करो कि सूर्य अस्त होने से पहले ही भोजन को खा लें, और ऐसा करने से हम बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। छठी बात, भोजन को अच्छी तरह से चबाकर खाएं। भोजन का पाचन हमारे मुंह से शुरू हो जाता है। जब हम अच्छी तरह से चबाकर खाते हैं, तो पाचक रसों को भोजन को पचाने में आसानी होती है, जिससे हमारे शरीर की कम ऊर्जा और समय भोजन को पचाने में लगता है, जिसकी वजह से हम ज्यादा हल्का और ऊर्जावान महसूस करते हैं। गुरु ने कहा, अब मैं तुम्हें 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो हम भोजन से पूर्व या भोजन करने के दौरान करते हैं। पहली गलती, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट और तनाव के साथ भोजन करना। जब हम गुस्सा और तनाव जैसी मानसिक विकृति के साथ भोजन करते हैं, तो हमारे शरीर पर भोजन का गलत प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि जो इंसान भोजन बना रहा था, उसकी मानसिक अवस्था कैसी थी, इस बात का भी हमारे भोजन पर प्रभाव पड़ता है। दूसरी गलती,
बिना भूख लगे भोजन करना। याद रखो, बिना भूख खाया गया हर एक निवाला हमारे स्वास्थ्य के लिए जहर का काम करता है, क्योंकि यह भोजन ठीक से पचता नहीं और फिर यह हमारे शरीर में गंदगी के रूप में चिपक जाता है, जो आगे चलकर कई बीमारियों का कारण बनता है। लोगों को लगता है कि अगर वह ज्यादा खाएंगे तो उनके अंदर ज्यादा ताकत बढ़ जाएगी, जबकि होता ठीक इसके विपरीत है। ज्यादा खाने से हमारी याददाश्त कमजोर और हम थका हुआ महसूस करते हैं। तीसरी गलती, बहुत सारी चीजें एक साथ खाना। हमारे शरीर में अलग अलग भोजन पदार्थों को बचाने के लिए अलग अलग पाचक रस का उपयोग होता है। जब हम बहुत सारी चीजें एक बार में खा लेते हैं तो हमारे शरीर यह निश्चित नहीं कर पाता कि अभी कौन से पाचक रस की जरूरत है, जिसकी वजह से बहुत से खाना ठीक से पच नहीं पाता और फिर यह बहुत सारी समस्याओं को जन्म देता है। चौथी गलती, भोजन के तुरंत बाद काम पर लग जाना। जब भोजन करते हैं तो उस भोजन को बचाने के लिए बहुत सी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और अगर हम खाने के ठीक बाद काम पर लग जाते हैं तो हमारे मस्तिष्क और पेट के बीच यह जंग शुरू हो जाती है कि ज्यादा ऊर्जा का उपयोग कौन करेगा। यही कारण है कि सालों से यह प्रथा रही है कि खाने के बाद कुछ समय के लिए आराम करने का समय दिया जाता है, ताकि वह अपने काम को आसानी से कर सकें। इसीलिए हमेशा खाने के बाद थोड़ा सा आराम करो, फिर काम के लिए जाओ। पांचवा, उपवास न करना। कुछ लोग मानते हैं कि उपवास करने से शरीर में कमजोरी आती है, जबकि ऐसा नहीं है। उपवास करने से हमारे शरीर को उस गंदगी को बाहर निकालने का मौका मिल जाता है जो काफी समय से हमारे शरीर के अंदर फंसी हुई थी। क्योंकि आम तौर पर शरीर भोजन को पचाने में भी व्यस्त रहता है, इसलिए उपवास हमारे आंतरिक अंगों को एक विश्राम देने जैसा है। जब वह अंग खुद की मरम्मत कर पाते हैं और सही से उस गंदगी को बाहर निकाल पाते हैं जो अंदर पड़ी पड़ी सड़ रही होती है। इसलिए महीने में कम से कम 2 बार उपवास जरूर रखें। इसके बाद गुरु अपनी बात समाप्त करते हुए गुरुजी ने शिष्य के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटे, मुझे लगता है कि अब तो मैं आपको सब कुछ समझ चुका है, इसलिए तुम जाओ और आश्रम के दूसरे बच्चों के काम में उनका हाथ बटाओ। यदि अगर तुम्हें कोई समस्या हो या मन में कोई प्रश्न हो तो मेरे पास आ सकते हो। उसने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।